आप सभी को जय मसीह की प्रियों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बाइबल के 5 अद्भुत वचनों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर कोई बीमार व्यक्ति सोने से पहले इन 5 वचनों को पढ़ता है या इन्हें मन में दोहराता है तो उसके शरीर में चल रही सारी बीमारी ठीक हो जाती है। इन वचनों के शक्ति से शरीर अपनी बीमारी खुद ब खुद ठीक करने लगता है। प्रियों, हमारे शरीर और मन का गहरा संबंध होता है। जब हम बाइबल वचनों को पढ़ते हैं और मन में दोहराते हैं तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि बाइबल के वचन और प्रार्थनाएं हमारे दिमाग के रासायनिक संतुलन को बेहतर बनाती हैं और हमारी हीलिंग प्रोसेस को तेज करती हैं। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च ने यह साबित किया कि जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के वचनों को दोहराते हैं उनके शरीर में हीलिंग हार्मोन्स का उत्पादन बढ़ता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि बाइबल वचन और प्रार्थना हमारे शरीर के सेल्स को रिपेयर करने और हील करने में मदद करती है, जिससे शरीर अपनी बीमारी खुद ब खुद ठीक करने लगता है। प्रियों, इन शक्तिशाली वचनों को दोहराकर हमारे चर्च के कई सारे लोगों की बड़ी सी बड़ी बीमारी रातों रात ठीक हो गई है। इसीलिए आप भी इन 5 वचनों को जरूर जानें। तो चलिए जानेंगे कि ये वचन कौन से हैं, इन्हें कब और कैसे दोहराना चाहिए और इनसे हमारी बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं इन 5 वचनों को, जिसे मन में दोहराने से शरीर अपनी बीमारी खुद ब खुद ठीक कर लेता है। पहला वचन जो हमें मन में दोहराना है वो है यशायाह 53 वचन 5। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रियों, यह वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और हमें चंगा किया। यह वचन हमें विश्वास और आस्था से भर देता है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक सोच और विश्वास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है और शरीर अपनी बीमारी खुद ब खुद ठीक कर लेता है। प्रियों, यह वचन रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर शांत बैठकर दोहराएं। गहरी सांस लें और मन को शांत करें। अपनी आंखें बंद करके इस वचन को धीरे धीरे 7 बार दोहराएं। इस दौरान अपने मन में विजुअलाइज करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। हर बार जब आप इस वचन को दोहराएं, अपने मन में उस चमत्कारी शक्ति को महसूस करें जो आपकी बीमारी को ठीक कर रही है। यह वचन हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों और विश्वास को उत्पन्न करता है। जब हम इसे गहराई से और आस्था के साथ दोहराते हैं तो हमारे शरीर में तनाव कम होता है और तनाव के हार्मोन का स्तर घटता है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर की हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। अब चलते हैं दूसरे वचन की ओर। दूसरा वचन जो हमें मन में दोहराना है वो है भजन संहिता 107 वचन 20। उसने अपना वचन भेजा और उनको चंगा किया और उनको उनके विनाश से बचाया। प्रियों, यह वचन परमेश्वर की शक्ति और उनकी ममता को दर्शाता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से हमें चंगा किया और हमारे विनाश से बचाया। यह वचन हमें परमेश्वर की करुणा और उनकी मदद के प्रति आश्वस्त करता है। प्रियों, रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर आराम से बैठें। इस वचन को धीमी आवाज में 5 बार दोहराएं। हर बार इसे दोहराते समय ध्यान केंद्रित करें और विश्वास रखें कि यह वचन आपकी बीमारियों को ठीक कर रहा है। अपनी आंखें बंद करें और इस वचन को मन में गहराई से उतारें। यह वचन परमेश्वर की शक्ति और उनकी ममता को दर्शाता है। जब हम इसे विश्वास के साथ दोहराते हैं तो यह हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वचन हमारे मन और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। यह वचन हमारे मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब हम इसे विश्वास और ध्यान के साथ दोहराते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स मतलब खुशहाली के हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है। इसके अलावा यह वचन हमें मानसिक शांति और आराम प्रदान करता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अब चलते हैं तीसरे वचन की ओर।
तीसरा वचन जो हमें मन में दोहराना है वो है याकूब 5:15। और विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचाएगी और प्रभु उसे उठाएगा, और यदि उसने पाप किए हों तो वे क्षमा किए जाएंगे। यह वचन विश्वास और प्रार्थना की शक्ति को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास के साथ की गई प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि यदि हमने पाप किए हों तो वे भी क्षमा किए जाएंगे और हमारी बीमारियों को ठीक किया जाएगा। प्रियों, रात के समय सोने से पहले इस वचन को 3 बार मन में दोहराएं। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और आपको चंगा कर रहे हैं। हर बार जब आप इस वचन को दोहराएं, अपने मन में उस विश्वास को मजबूत करें कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि विश्वास से की गई प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होती है। यह हमारे मन और आत्मा को मजबूत करता है और हमें प्रभु पर विश्वास करने की शक्ति देता है। अध्ययनों से पता चला है कि विश्वास और प्रार्थना से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे शरीर में हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। यह वचन हमारे मन में गहरे विश्वास और शांति का संचार करता है। जब हम इसे प्रार्थना और आस्था के साथ दोहराते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन यानी प्रेम और शांति का हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह वचन हमारे मन को तनाव मुक्त करता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करने लगता है। अब चलते हैं चौथे वचन की ओर। चौथा वचन जो हमें मन में दोहराना है वो है निर्गमन 15:26। और उसने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को मानकर जो ठीक है वही करे और उसके आज्ञाओं को माने और उसकी सब विधियों को माने, तो मैं तुझ पर वह कोई रोग न लाऊंगा जो मैं मिस्रियों पर लाया था, क्योंकि मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूं। प्रियो, यह वचन हमारे लिए एक वादा है कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और उनकी विधियों का मान रखेंगे तो वे हमें किसी भी रोग से मुक्त रखेंगे। यह वचन हमें परमेश्वर की शक्ति और उनकी ममता का आश्वासन देता है। प्रियो, इस वचन को रात में सोने से पहले 4 बार मन में दोहराएं। हर बार इसे कहते समय अपने मन में यह विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी सभी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की शक्ति को महसूस करें जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर रही है। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि यदि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे हमें सभी बीमारियों से मुक्त करेंगे। यह वचन हमारे मन और शरीर को शांत करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारी देखभाल कर रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह वचन हमारी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखता है, जिससे हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस को मदद मिलती है। यह वचन हमारे मन और आत्मा में शांति और विश्वास का संचार करता है। जब हम इसे परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन के साथ दोहराते हैं तो हमारा शरीर और मन परमेश्वर की दिव्य शक्ति से भर जाता है। इससे हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे शरीर अपनी बीमारी खुद ब खुद ठीक करने लगता है। अब चलते हैं 5वें वचन की ओर। 5वां और आखिरी वचन जो हमें मन में दोहराना है वो है मत्ती 8:17। इस प्रकार वह वचन पूरा हुआ जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, उसने आप ही हमारी निर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारी सभी निर्बलताओं और बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारी बीमारियों को खुद पर लेकर हमें चंगा किया है। प्रियो, रात में सोने से पहले इस वचन को 6 बार मन में दोहराएं। हर बार इसे कहते समय अपने मन में यह विजुअलाइज करें कि आपकी सभी बीमारियां यीशु मसीह द्वारा हटा ली गई हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। यह वचन हमें विश्वास दिलाता है कि यीशु मसीह ने हमारे सभी दुख और बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। यह वचन हमारे मन और आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता है। जब हम इसे विश्वास और आस्था के साथ दोहराते हैं तो यह हमारे शरीर में हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है और हमें बीमारियों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। यह वचन हमारे मन और शरीर में सकारात्मकता और विश्वास को जागृत करता है। जब हम इसे विश्वास के साथ दोहराते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो हमारी हीलिंग प्रोसेस को तेज करता है। यह वचन हमारे शरीर में तनाव को कम करता है
और हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। प्रियो, ये थे वो 5 वचन जो मन में दोहराने से शरीर अपनी बीमारी खुद ब खुद ठीक कर लेता है। इन वचनों का उपयोग करके कई सारे लोगों की बीमारी ठीक हो गई है। मुझे उम्मीद है आप भी इन वचनों का उपयोग करके बीमारियों से छुटकारा पाओगे। यदि यह वचन आपको याद नहीं रहते तो आप इसे लिख कर ले सकते हैं, या इस वीडियो को चलाकर आप इन वचनों को दोहरा सकते हो। बाइबल के ये वचन सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। इन्हें सोने से पहले मन में दोहराने से हमारा मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। परमेश्वर पर विश्वास और प्रार्थना की शक्ति से हमें किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो आज ही से इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे आपका शरीर खुद ब खुद अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इन वचनों का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।